हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो मैं सुनील कुमार और ये है आपका अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस। और जैसा कि आपको बताया है, हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, हमने उसकी हिस्ट्री से लेकर के और मॉडर्न जो डेफिनेशन जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है वहां तक हम यहाँ पर ट्रैवल कर चुके थे। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है, वहां पर आप समझ पाओगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो इसलिए पहले आप इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट जो लेक्चर है आप पहले वो देखना और उसके बाद आप सेकंड पार्ट के ऊपर यहाँ पर आना होगा। ठीक है, ओके। तो आज का हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा काम जो होगा वो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, या फिर और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। तो देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड का तोड़ना और बॉन्ड का जोड़ना ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको बॉन्ड की या फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का ही पता नहीं होगा तो तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फिर फ्यूजन ऑफ बॉन्ड पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फ्यूजन ऑफ बॉन्ड क्या होता है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब क्या है, देखो यहां से आप वैसे पता चल गया आपको कि बॉन्ड का टूटना क्या होगा, ये बॉन्ड का टूटना होगा इसको। ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, किन्हीं भी दो एटम, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं। तो देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वो क्या रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड सिमिलर रहते हैं, बट चेंज क्या आता है, चेंज यही आता है कि जो रिएक्टेंट के अंदर जो ओल्ड बॉन्ड जो थे उनका टूटना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट के अंदर जो बॉन्ड बनेंगे, जो नए जो बॉन्ड बनेंगे उनका फॉर्मेशन वहां पर स्टार्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फिर फ्यूजन ऑफ बॉन्ड रिएक्शन के अंदर होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। ठीक है, दो एटम्स के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड जो है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने मोस्टली हम पढ़ेंगे उन सब के अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी। देखो, when two are joined by a covalent bond are separated called फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। कि जब भी दो एटम जब किसी कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, अगर हम उनको सेपरेट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ बॉन्ड बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और क्या बोलोगे आप इसको, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का टूटना फ्यूजन ऑफ बॉन्ड होगा, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब देखो, बॉन्ड का जो फ्यूजन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो दो तरह से हो सकता है। क्या होगा वो, या तो क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। क्या होगा उसके अंदर, होमोलाइसिस होगा, या फिर और इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। दो तरह से हो सकता है, होमोलाइसिस या होमोलिटिक क्लीवेज, और सेकंड हेट्रोलाइसिस या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलाइसिस या फिर हेट्रोलाइसिस, दो तरह से हो सकता है, होमोलाइसिस या फिर हेट्रोलाइसिस। दोनों को हम काफी अच्छी तरह से विद एग्जांपल यहां पर
पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, केवल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, किन्हीं भी दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो दो तरह से तोड़ सकते हैं उसको, या तो क्या होगा वहां पर होमोलाइसिस होगा, या फिर क्या होगा वहां पर हेटेरोलाइसिस होगा। तो आइए देखते हैं होमोलाइसिस क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे होमोलाइसिस। होमोलाइसिस, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, इक्वल, या फिर होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब कि इक्वल बॉन्ड टूटना। अब इक्वल बॉन्ड का टूटना कैसे, मान लो कि आपके पास ए के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो देखो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों में से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर चला जाए और दूसरा एटम किसी उस दूसरे एटम के ऊपर चला जाए, और यहां से आपको क्या मिलेगा, ए डॉट प्लस ए डॉट। ठीक है, तो मतलब कि एक बॉन्ड जब इक्वली, एक बॉन्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलाइसिस। क्या बोलेंगे उसको, होमोलाइसिस। ओके, तो इसको बोलेंगे हम, यहां पर लिखेंगे द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इन सच ए वे दैट ईच एटम कैरी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि बॉन्ड जो होता है वो इस तरह से टूटता है कि प्रत्येक जो एटम होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर कैरी कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड हो, ठीक है, Cl2 हो, तो यहां पर भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर इस पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्लोरीन पर आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे 2Cl रेडिकल। ओके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, H2O2 की बात करते हैं, तो यहां पर भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन पर चले जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन पर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे 2OH रेडिकल। ओके, ऐसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 की बात करें, तो हाइड्रोजन के अंदर भी हम होमोलाइसिस करवा सकते हैं। कैसे, इस हाइड्रोजन के दोनों बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2H रेडिकल। ओके, ऐसे ही हम ये देख सकते हैं कि CH3H, यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन पर चला जाए, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 डॉट प्लस H डॉट। ठीक है, तो यहां इस तरह से क्या होता है आपका होमोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। अब देखो यहां से हमने जितने भी स्पीसीज, यहां पर देखो प्रोडक्ट जो भी मिलता है, होमोलाइसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलता है, उन सबके पास क्या होता है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होता है। इन सबको में क्या बोलेंगे, ये होते हैं हमारे रेडिकल। क्या होते हैं ये रेडिकल होते हैं, इनको में क्या बोलेंगे, रेडिकल। तो रेडिकल कब मिलेगा, रेडिकल तब मिलेगा जब किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता हो, होमोलाइसिस होता हो, बॉन्ड क्या टूटता हो, होमोलाइसिस, मतलब कि बॉन्ड के अंदर जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती हो, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो वहां से हमें क्या मिलता है, एक रेडिकल मिलता है। ठीक है, रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल होते हैं जिसके पास क्या होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता हो। ठीक है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आपके पास जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक केवल आपने ये देखना है कि बॉन्ड के अंदर क्लीवेज किस तरह से होता है। ओके, होमोलाइसिस हम कर रहे थे जिसके अंदर क्या है कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, प्रत्येक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जब कैरी कर लेता है, तो वहां पर क्या होगा, आपका होमोलाइसिस होगा। ओके, तो होमोलाइसिस जब होगा तो कौन कौन सी बात आप यहाँ पर ध्यान, मतलब ऑब्जर्व क्या क्या आप करोगे, देखो सबसे पहले जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं।
कैसा सोलवेंट होना चाहिए यहाँ पर, नॉन पोलर सोलवेंट यहाँ पर हम यूज करते हैं। सेकंड क्या ऑब्जर्व करते हैं, सेकंड हम ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज सेम और नियरली इक्वल। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकती है, इक्वल हो सकती है, या फिर नियरली इक्वल हो सकती है। कैसे, जैसे कि यहां पर देखो दो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था ना, तो दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कहीं पर भी नहीं होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, एक क्लोरीन पर, और दूसरा कहां चला जाता है, दूसरे क्लोरीन के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी इक्वल तो ना हो बट नियरली इक्वल हो। ठीक है, लाइट से यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दें तो आप इस बॉन्ड को काफी क्लियरली देख सकते हो कि बॉन्ड डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, नियरली इक्वल होती है। अब क्या होगा, यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, कार्बन के ऊपर। तो यहां से क्या मिला आपको, CH3 रेडिकल और H रेडिकल। ठीक है ना, एक क्या होगा, CH3 रेडिकल और H रेडिकल। मोस्टली जितना भी होमोलाइसिस होगा वह कहां पर होगा, हमेशा वेपर फेज के अंदर होगा। कब होगा ये, हमेशा वेपर फेज के अंदर होमोलाइसिस होगा। कब, वेपर फेज के अंदर। और जब भी आपने होमोलाइसिस करवानी है तो किसकी प्रेजेंस वहां पर होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। ठीक है, कब होगा वो, ऑर्गेनिक प्रोक्साइड के अंदर ही, हम की प्रेजेंस के अंदर ही क्या होगा, आपका यहाँ पर होमोलाइसिस होगा। ऑर्गेनिक प्रोक्साइड कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, बेंजाइल पर ऑक्साइड होता है। आप मोस्टली जितना भी आप पढ़ोगे +2 की ऑर्गेनिक के अंदर जितना भी आप पढ़ोगे, और जहां पर भी आपको रेडिकल जनरेट करना होगा तो वहां पर हम एक ऑर्गेनिक प्रोक्साइड यूज करेंगे, और वो कौन सा होगा, बेंजाइल पेरोक्साइड। ओके, बेंजाइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेंजीन CO, और यहां पर ऑक्सीजन, दो कार्बन के बीच में क्या होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज इनके बीच में प्रेजेंट होती है। ये होता है आपका बेंजोइल पर ऑक्साइड। ओके, क्या होगा ये आपका बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो ये हमने पढ़ा है। होमोलाइसिस क्या होगा कि जब प्रत्येक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलाइसिस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसके क्या कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए। जब भी होमोलाइसिस होगा तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी कि दोनों, जब भी हम होमोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए आपका, नॉन पोलर। रिपीट करो साथ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या फिर नियरली इक्वल हो। ओके, उसके बाद फेज कैसा हो, तो जिसका होमोलाइसिस आपने करवाना है वो किस फेज के अंदर होगा, मोस्टली वेपर फेज के अंदर होगा। और कब होगा, किसकी प्रेजेंस के अंदर होगा, होमोलाइसिस हमेशा ऑर्गेनिक प्रोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर होता है। और ऑर्गेनिक प्रोक्साइड कौन सा होगा इसमें, बेंजाइल पेरोक्साइड। ओके, बेंजाइल पेरोक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा। क्लियर है ना, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, तो अब हम करते हैं हेटेरोलाइसिस। तो अगला जो टॉपिक हो क्या होगा आपका, हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस या फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, हेटेरोलाइसिस या फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइसिस या हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर याद रखेंगे कि बॉन्ड इक्वली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, जो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन, जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, या तो लाइक जैसे कि आपके पास क्या है, दो डिफरेंट एटम है A और B। अब A और B के अंदर बॉन्ड का जो क्लीवेज हो दो तरह से हो सकता है। किस तरह से होगा कि ये हो सकता है कि एक कंडीशन के अंदर क्या हो कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा हो
तो बॉन्ड के अंदर, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इस जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो आपके पास प्रेजेंट है ना, ये जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो आपके पास प्रेजेंट है, इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो फर्स्ट केस हम मान लेते हैं कि लेट मान लो कि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो क्या मिलेगा? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? पूरा पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बी के ऊपर। तो क्या मिलेगा आपको? ऐसे ए पॉजिटिव मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? ऐसे बी नेगेटिव। और क्या मिलेगा? बी नेगेटिव। दूसरी कंडीशन के अंदर अपोजिट भी हो सकता है कि ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से ज्यादा हो। अगर ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से ज्यादा हो तो बॉन्ड का जो शिफ्ट जो थी, जो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड जो थी वो क्या होगी? वो कंप्लीटली किसकी तरफ हो जाएगी? ए की तरफ हो जाएगी। तो क्या मिलेगा आपको? ऐसे ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव। ओके, तो यहां से हमने एक चीज नोट की कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर एक पार्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं। और किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो? ज्यादा हो। ये हमें नोट करना है। अगर आपने हेटेरोलाइसिस क्लीवेज करवाना है तो नेगेटिव चार्ज किस पर दोगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और पॉजिटिव चार्ज किस पर दोगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वहां पर कैसा चार्ज दोगे आप? पॉजिटिव। देखो कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? HF। अब देखो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राजा है, इसके पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ओके, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो पूरा पूरा बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? फ्लोरीन की तरफ। यहां से हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव मिलेगा प्लस बाहर क्या निकलेगा इसमें से? F नेगेटिव। ओके, उसके बाद लेट मान लो कि आपके पास CH3Cl है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, पहले फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर किसकी आती है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो पूरा पूरा बॉन्ड, इसकी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि पूरा बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है। और यहां से आपको क्या मिलेगा? CH3 पॉजिटिव और बाहर क्या निकलेगा इसमें से? Cl नेगेटिव। बाहर क्या निकलेगा? Cl नेगेटिव। इंटर हैलोजन कंपाउंड की अगर बात करते हैं, लाइक जैसे कि आपके पास क्या है? आयोडीन और क्लोरीन का कंपाउंड है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है। तो क्या होगा? जो सिग्मा बॉन्ड जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मतलब किसकी तरफ शिफ्ट होगा? ये क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव प्लस आयोडीन के ऊपर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। आयोडीन के ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं एसिडिक एसिड की बात करता हूं तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो यहां से जो पूरा जो बॉन्ड है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? ये ऑक्सीजन की तरफ। और हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकल जाता है किसकी फॉर्म के अंदर? H पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर। और बाहर क्या निकलेगा आपको? एसीटेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, तो यहां पर हम एक चीज नोट करेंगे कि यहां पर क्या होता है कि हमेशा जो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ओके, अब एक चीज और देखो कि देखो हमने जब होमोलाइसिस करवाया था तो वहां पर हमने किस तरह से एरो को रिप्रेजेंट किया था? हमने हाफ एरो के साथ रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना? तो हमेशा जब भी होमोलाइसिस होगी उस कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको? हाफ एरो के साथ। अगर हेटेरोलाइसिस वहां पर होती है, कंप्लीट बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो उसको एक कंप्लीट एरो के साथ ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लियर है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिक्वायरमेंट क्या होंगी या फिर
ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? सबसे पहली बात तो सोलवेंट कैसा होना चाहिए? यहाँ पर पोलर सोलवेंट होगा। कैसा होगा? पोलर सोलवेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस। ठीक है, सोलवेंट कैसा होगा इसमें? एसिडिक सोलवेंट, सॉरी पोलर सोलवेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होगा? दो अलग अलग एटम होंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या होगी इसके लिए? और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जैसे होमोलाइसिस जब होता है तो उसमें क्या बनते थे? रेडिकल बनते थे। तो यहां पर क्या बनेंगे? यहां पर आयन बनेंगे, मतलब कि एक कैटायन बनेगा और एक क्या बनेगा? एनायन यहां पर बनता है। तो ये था हमारे पास हेट्रोलाइसिस या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिसके अंदर क्या होता है? याद रखेंगे कि बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दोनों इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर एटम के ऊपर चले जाते हैं, पूरा पूरा बॉन्ड एक पार्टिकुलर एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। किसके ऊपर शिफ्ट होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। कहां पर शिफ्ट होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ओके, तो ये हमने यहां पर इसके एग्जांपल किए हैं। कैसे हो सकता है? सोलवेंट कैसा होना चाहिए? पोलर सोलवेंट होगा। किसकी प्रेजेंस के अंदर? एसिड या बेस की प्रेजेंस के अंदर। वहां पर कैसा था? नॉन पोलर सोलवेंट था और प्रेजेंस किसकी थी? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की। यहां पर किसकी प्रेजेंस है? एसिड और बेस की। ओके, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर थी, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिफरेंट है। ओके, होमोलाइसिस के अंदर रेडिकल बन रहे थे, तो हेट्रोलाइसिस के अंदर क्या बन रहे हैं? आयन बन रहे हैं। एक कैटायन बनता है तो दूसरा क्या बनता है? एनायन बनता है। ओके, तो ये था कुछ एक पोर्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा अगर आप ऑर्गेनिक जब भी आप पढ़ोगे। ठीक है, ऑर्गेनिक जब भी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड का काफी अच्छे से पता होना चाहिए कि बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।